हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूँ ये लेके आया हूँ टर्माइट की। टर्माइट मतलब दीमक। दीमक की ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्माइट कितनी तरह की होती है, उससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और उनको सोल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, तो आज समझ पाएंगे, जान पाएंगे दीमक के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में। तो बाकी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर ऐसी वीडियो इंटीरियर के प्रोडक्ट्स की वीडियो आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक दीमक की जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दीमक की। दीमक एक छोटा कीड़ा होता है। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दीमक की इमेज। चींटी के आकार का ये इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है जो नॉर्मली सेलुलोज खाता है। सेलुलोज नॉर्मली जो सूखे पत्ते होते हैं उसमें होता है, जो वुड होती है उसके अंदर होता है। तो नॉर्मली वुड, पेड़ों से निकलने वाला वेस्ट, पेड़ की छाल वगैरह, तो उस सब में होता है, उसे वो खाता है और उस पर जिंदा रहता है। तो जो ये दीमक है, बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान, ये हमें किस तरह से, हमारे घर को या हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है, सबसे पहले तो जो घरों के अंदर ये फर्नीचर होते हैं, जो वुडन का सोफ़ा हो गया, दरवाज़ा हो गया, चौखट हो गई, जो वुडन के दरवाजे, चौखट, लकड़ी का फर्श लगाते हैं, वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं, वो हो गई, या वुडन का बेड हो गया, तो वो सब फर्नीचरों को खाता है। अगर घर में दीमक लग जाती है तो आपके पूरे फर्नीचर को ख़राब कर सकता है और आपको लाखों का नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपके फर्नीचर को खा के और दरवाजों को नुकसान पहुंचा के। तो ये दीमक से होने वाले नुकसान है। और दीमक जो है थोड़ा घर को अनहाइजीनिक तो बनाता ही है कि जिस घर में दीमक लग गई तो उससे रेगुलर बारूदा या उसका जो है वेस्ट निकलता रहता है और वो झड़ता रहता है, जो घर को काफ़ी अनहाइजीनिक भी बनाता है। तो ये दीमक से होने वाले नुकसान हैं। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, कि दीमक को हम कैसे घर से दूर रखें और अपने फर्नीचर को कैसे बचाएं। तो इसका दो तरीके हैं दीमक से बचाने के। एक तो प्रोफेशनल तरीका है, जो प्रोफेशनल हैं आप उन्हें हायर कर सकते हैं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। और उससे पहले मैं कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताना चाहूँगा जिससे हम दीमक को भगा सकते हैं और अपने कीमती फर्नीचर को बचा सकते हैं। तो कुछ जो है, सबसे पहले जो दीमक है उसके बारे में, वो धूप से सबसे ज़्यादा भागती है, कि वो धूप में नहीं रहती है, अपना घर धूप में नहीं बनाती है और वो नॉर्मली धूप से भागती है। तो जब भी आपको लगे किसी भी फर्नीचर में कुछ आपको डाउट लगे कि इसमें हल्का दीमक हो रही है, हल्का दीमक का आप निशान देख सकते हैं, छोटी छोटी दीमक होती हैं, आपको हल्का सा निशान दिख जाएगा या बारूदा उस फर्नीचर से झड़ता हुआ दिख जाएगा, तो आप समझ जाएं ये खतरे की घंटी है कि आपके फर्नीचर में दीमक आ चुकी है। तो उस टाइम पे आप उस फर्नीचर को धूप में रख सकते हैं 1, 2 या 3 दिन के लिए। जितनी अच्छी धूप होगी, अगर धूप जितनी अच्छी है वो उतनी जल्दी भाग जाएगा। तो नॉर्मली 2 से 3 दिन में अच्छे से अच्छे फर्नीचर की दीमक भाग जाती है अगर वो धूप में प्रॉपर रखा हुआ है। तो ये एक घरेलू नुस्खा है। दूसरा, आपने देखा होगा सिरका लोग घरों में रखते हैं, खाने में भी यूज़ करते हैं। सिरका बहुत से फूड आइटम्स में भी डलता है, विनेगर बोलते हैं जिसे, तो उससे भी दीमक भागती है। तो वो हम नॉर्मली अपने फर्नीचर पे छिड़क सकते हैं, उस पर डाल सकते हैं। तो उससे भी घर के जो फर्नीचर है हम दीमक से बचा सकते हैं, उसको प्रॉपर यूज़ करके। जहाँ भी आपको लगे दीमक का चांस है तो वहाँ पे हम सिरके को डाल के, इंजेक्ट करके, अगर है आप इंजेक्शन से डाल के, या नॉर्मली उसको ब्रश से भी करके फर्नीचर पे या उस तक पहुंचा के, अगर उस दीमक ने कहीं छेद कर दिया है तो उसमें डाल के हम दीमक को मार सकते हैं और भगा सकते हैं। तो ये विनेगर है दूसरा प्रोडक्ट। और लोग नमक से भी मानते हैं कि नमक भी अगर डालते हैं तो नमक भी दीमक को तुरंत मार देता है। तो नमक भी आप डाल सकते हैं, नमक से भी दीमक भाग जाएगी और मर जाएगी। तो नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है एक प्रोडक्ट आता है, बोरेक्स पाउडर आता है, जो नॉर्मली शॉप पे इजीली मिल जाता है, उससे भी दीमक भागती है। तो आप उसको भी फर्नीचर पे, जहाँ भी दीमक है वहाँ पे आप डाल के उसे भी दीमक भाग जाएगी, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है। एक बताते हैं कि ऑरेंज का जो जूस होता है, जो संतरा होता है, उसके छिलकों को आप जूस निकाल लीजिए, उसके छिलकों को पीस लीजिए मिक्सी में अच्छे से, और उसका जूस निकाल के वो भी आप फर्नीचर पे लगाएंगे, या जहाँ भी आपको डाउट है कि दीमक है तो वहाँ पे भी आप उसे डालेंगे, स्प्रे करेंगे उसका, तो उससे भी दीमक भाग जाएगी और उस इलाके में नहीं रहेगी। उस फर्नीचर को आप बाहर रख के ऑरेंज का ऑयल डाल सकते हैं, या वो जो मैंने आपको बताया उसका जूस निकाल के छिलकों का, वो आप स्प्रे करेंगे
तो उससे दीमक भाग जाएगी। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनको आप यूज़ करके अपने घर से दीमक को भगा सकते हैं, बचा सकते हैं। बात करते हैं प्रोफेशनल तरीके की, प्रोफेशनल किस तरह से दीमक को भगाते हैं। तो प्रोफेशनल जो है नॉर्मली दो तरीके होते हैं प्रोफेशनल के। जब आपका घर पूरी तरह बन चुका है, आप रह रहे हैं, उस टाइम पे आपको जो है लगता है कि आपके घर में दीमक आ गई है और फर्नीचर को खा रही है, दरवाजे को खा रही है, तो उस टाइम प्रोफेशनल को आप हायर कर सकता हूँ। जहाँ भी पूरे घर को वो दीमक कंट्रोल जब करते हैं तो नॉर्मली घर के जहाँ पे टाइल लगी होती है, आपने देखा होगा, जैसे आप ये देखिए इमेज, यहाँ पे जैसे ये टाइल लगी हुई है, नीचे फ्लोर पे पत्थर लगा हुआ है और उसके बाद स्कर्टिंग लगी हुई है। स्कर्टिंग के ऊपर की साइड में वो हर एक 1.5 फीट पे ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं। वो नॉर्मली जो है करीब करीब 6 इंच या 8 इंच गहराई में ड्रिल करते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर बाद कहीं चौखट आ रही है, जैसे ये चौखट आ रही है, इसके भी चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पे ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद उसमें केमिकल आता है, प्रॉपर जो है प्रोफेशनल से ही कराएं आप। केमिकल आता है, कुछ मेडिसिन दवाई आती है, काफ़ी पॉइजनस दवाई होती है, तो वो प्रोफेशनल आते हैं, वो उसका घोल बना के वो उन सारे छेदों में भर देते हैं तसल्ली से। तो आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप इस तरह के टास्क प्रोफेशनल से ही कराएं। तो हर एक 1.5 फीट की दूरी पे अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दीमक है तो आप 1 फीट की दूरी रख सकते हैं, और कम है तो आप 3 4 फीट की दूरी पे भी ड्रिल करके उसमें वो दवाई डाल सकते हैं। तो उससे आपके पूरा घर प्रोटेक्टेड हो जाएगा और जो भी आपका फर्नीचर है उस पर भी आप प्रॉपर स्प्रे करा सकते हैं। कुछ छेद हैं या वुड में जो फर्नीचर है आपका, उसमें जहाँ भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं दीमक का। तो उससे जो है आपके जो है घर अगर बना हुआ है पहले से तो वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा दीमक से। नॉर्मली माना जाता है कि 3 से 4 साल तक आप जब ट्रीटमेंट करा लेते हैं प्रोफेशनल से, 3 से 4 साल तक दीमक दोबारा नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप 3 से 4 साल बाद दोबारा उसे रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको दीमक से प्रॉपर, आपका इलाका ऐसा है कि जहाँ दीमक आती है, तो उसे रिपीट कर सकते हैं दीमक को कंट्रोल करने के लिए। और एक तरीका होता है, आप अपना नया घर बनाने लग रहे हैं, आपने नींव डाली है, कंस्ट्रक्ट करी है, तो उस टाइम पे जो है प्रोफेशनल तरीका है कि पाइप वगैरह डालते हैं जो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। तो वो नॉर्मली जो बेसमेंट है, घर का बेसमेंट है या बेस फ्लोर है, तो उसके प्रॉपर पाइपिंग डालते हैं और पाइप में छेद कर देते हैं और उसका पाइप का लिंक बाहर निकाल देते हैं। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से पाइप डालते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद करके इसे पाइप को डाल दिया जाता है। और जहाँ भी आपकी नींव होती है पूरी तरफ, चारों तरफ ये लगा दिए जाते हैं और उस टाइम पे इसमें दवाई डाल दी जाती है। प्रॉपर दवाई को अच्छे से पूरे में फैल जाती है और ये आपका इन फ्यूचर भी बाद में कभी आपको 2 साल बाद ट्रीटमेंट कराना है तो आपको इस पाइपलाइन के जरिए दोबारा से दवाई इंजेक्ट की जाती है और दीमक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये भी एक प्रोफेशनल तरीका है, इस तरह से भी लोग दीमक का ट्रीटमेंट करते हैं प्रोफेशनली। तो बाकी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो, दीमक से रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं और कुछ स्प्रे जैसे हैं, उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इन लिंक से जाके आप दीमक की वो मेडिसिन या दवाई परचेज़ कर सकते हैं। और कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग परफेक्ट फ्लोर। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।